परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हमें ये बताइए कि आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि विनाश होगा या परिवर्तन होगा। जैसे बहुत सारे लोग, हर संस्थाओं ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी है। माया लोगों ने बताया था 2012 में विनाश होगा। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था पिछले 1976 से बोल रही है कि विनाश होगा। उन्होंने तो हर समय पे अलग अलग टाइम बताया। तो ऐसे बहुत सारे नॉस्ट्राडामस जो हुए, उन्होंने भी बताया था कि विनाश होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रियलिटी में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, और कौन बचाएगा, आप बताइए। ऐसा है कि भले सभी प्रिडिक्शन करने वाले विनाश विनाश करते हो, उसी टाइम का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। जैसे ब्रह्मा कुमारी ने 76 में विनाश के लिए कहा था, मगर उसी टाइम का सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका प्रिडिक्शन था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, सब खत्म हो जाएगा और केवल हम ही बचेंगे। मतलब तो जो परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं, उसको याद करते हैं, वो बचेंगे, अच्छी आत्माएं बचेंगे और सतयुग शुरू होगा, नई दुनिया शुरू होगी। ऐसा सब कुछ। कई लोग विनाश के बाद नई दुनिया होती है ऐसा इमेज करते हैं। हमेशा पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ऐसा बताया है, और शास्त्रों में भी बताया है कलयुग के अंत में कि कलयुग के अंत में भगवान पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करता है। ऐसा हर बार अपने शास्त्रों में भी, जैसे विष्णु पुराण में बताया कि विष्णु नैया लेके आके बीच को लेके जाते हैं, फिर ऐसा बाइबल में भी बताया है कि वो लेके जाते हैं। आप बताइए। हाँ, तो ये बाइबल में भी बताया है। तो ये मगर अभी जो है कि विनाश नहीं होगा, अभी परिवर्तन होगा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है मालिक, इस जो भी ब्रह्मांड का मालिक जो है, चाहे शिव हो चाहे महाशिव हो, जो भी है अलग अलग ब्रह्मांड। आपने बताया कि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। हाँ, तो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, मगर इस ब्रह्मांड में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में इंटरफियर करके काम कर रहा है। गुप्त वेश में शिव तो एक ब्रह्मांड का, एक प्रकाश वर्ष का मालिक है। महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी भी गुप्त वेश में काम कर रहा है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड को परिवर्तन करने के लिए। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो इस ब्रह्मांड के परम धाम में जो रहता है, इस ब्रह्मांड के, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में रहकर वो गुप्त वेश में काम करता है, उसको कोई भी नहीं जानता। कह देते हैं बेहद का बाप, बेहद का रचयिता, वाणियों में भी आया बेहद का बाप, मगर वो कभी भी विनाश नहीं होने देगा। तो ये शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी में आके शिव परमात्मा धरती पे आते हैं, तो उन्होंने वाणी में गलत क्यों बोल दिया कि होगा? ऐसा है कि पहले तो ये पूरी इनकी थियरी थोड़ी 2 मिनट समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। इनकी थियरी है कि जो कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लिख रहा है, वो कृष्ण वाली आत्मा है जिनको ब्रह्मा का कार्य करते हैं जी। तो उसके अंदर शिव बाबा, इस ब्रह्मांड का जो शिव है, वो उस निराकार शिव ने एक सेल निकालकर कृष्ण वाली आत्मा के साथ डाल के कनेक्ट किया। तो इन्होंने एक कहा कि शिव बाबा मेरे साथ हैं और हमसे अलग कभी नहीं होते, हमेशा बाप दादा, उसको शिव बाप कहते हैं और दादा लिखराज हो गया, दादा हो गया। सिंधी में दादा को बड़ा भाई कहते हैं, तो ये बाप दादा कंबाइंड हो गए। तो वो वाणी चलाते हैं। 1936 से पहले साकार वाणी थी, ब्रह्मा बाबा जब तक जीते थे, कृष्ण वाली आत्मा, तब तक साकार वाणी, फिर अव्यक्त वाणी चलती है। दादी गुलजार में प्रवेश करके दोनों काम करते हैं। मगर क्या होता है कि जो ज्ञान के शब्द है वो ही शिव के शब्द है, इस ब्रह्मांड के शिव के। तो शिव के शब्द अलग है और जो कृष्ण वाली आत्माओं के शब्द अलग है। कृष्ण वाली आत्मा 5000 साल पहले भी वो महाभारत का विनाश करके, विनाश नहीं चाहता भी महाभारत हुआ, कृष्ण भी नहीं चाहता था। तो ये ऐसी तरह राम वाली आत्मा भी कार्य कर रही है गुप्त वेश में, शंकर का पाठ बजा रही है। वो भी जो सारी वाणियां कृष्ण के मुख से, जो गीता ज्ञान निकलता है माउंट आबू में, जो कृष्ण वाली आत्मा माना ब्रह्मा बाबा के मुख से जो गीता ज्ञान निकलता है, चाहे व्यक्त वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, वो एक्सप्लेन करता है। तो राम वाली आत्मा भी कहती है, जो कंपनी में बैठी है, जो शंकर का पाठ बजा रही है, तो वो भी कहते हैं शिव बाबा मेरे अंदर आता है और जो कृष्ण के मुख से वाणी चलती है उसको एक्सप्लेन, गहराई में एक्सप्लेन करती है। तो वो भी कह रही है। तो राम और कृष्ण दोनों आत्माएं काम कर रही हैं, मगर जो मेन क्वेश्चन है विनाश होगा या नहीं होगा, मेन क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। अगर ये तो आम छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। एक बम भी, परमाणु बम, अभी तो हाइड्रोजन बम रिसर्च किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने अभी वो टीवी में भी आ रहा है, उत्तर कोरिया ने
हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए तो परमाणु बॉम्ब से भी डेंजरस है। तो विनाश विनाश विनाश, सारी दुनिया विनाश के लिए सोच रही है। क्यों विनाश के लिए सोच? पहले तो बाबू जी क्या ये हो सकता है क्या पूरी दुनिया के लोगों ने जो सोचा समझा तो उसके वजह से जो वायुमंडल बदला, ये वायुमंडल में विनाश के संस्कार या विचार आ गए और इसके कारण लोग और विनाश की बातें करने लग गए? ऐसा है कि दुनिया भर में 18वीं सेंचुरी से ही ना विनाश की धरती पर विनाश के वाइब्रेशन बहुत बन गए थे। बिल्कुल 18 सेंचुरी से 18वीं सदी से तो उसी टाइम इनके विनाश के वायुमंडल बनते लोगों के दिमाग में विनाश हो गया। तो इसी वाइब्रेशन बनते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 2000 के शुरुआत में, समझो 2018 से लेकर 22 तक जो चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। मगर वो तो पत्थर का युग था, उसी टाइम तो पत्थर का युग ही कहेंगे, इसलिए विनाश कम हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी की वाइब्रेशन और बढ़ते गए विनाश के साधन भी वाइब्रेशन से ही ढूंढे जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉम्ब या नाइट्रोजन बॉम्ब भी ढूंढ रहे, जो भी विनाश के बॉम्ब या विनाश के साधन बनते हैं, ये विनाश शब्द जो है वो वायुमंडल में जाता है तो विनाश के वाइब्रेशन बनते ही विनाश के साधन कोई ना कोई ढूंढ देता है, उसको टच होता है, किसी आत्मा को टच होकर इंस्पिरेशन पार्टी होती है। सूक्ष्म जगत वाले भी चाहता है ये दुनिया के अंदर सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत सी है जो भी प्रेडिक्शन कर रही है, वो पहले सूक्ष्म जगत में थी। वो साकार मनुष्य अवतार में आए और किसी मनुष्य अवतार में प्रवेश कर भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि अब विनाश होगा, नई दुनिया बनेगी। ऐसे बहुत लोग आए। ये नोस्ट्राडामस ने ऐसा किया होगा, मतलब वो नोस्ट्राडामस जैसी कई आत्माएं ढेर हैं, उससे पहले भी कई आत्माएं आए। इन्होंने ये कहा कि ये धरती पर बहुत पाप का बोझा बढ़ गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करते करते धर्म युद्ध तो बहुत हुए। देखिए बाबूजी, मेरा बहुत सीधा क्वेश्चन है कि क्या शिव परमात्मा जो फाइनल अथॉरिटी है, जो कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन कर सकते हैं, तो विनाश ही क्या ऑप्शन है उनके पास? उनके पास इतनी शक्ति है, वो तो बहुत आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। सीधा सा जवाब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। सीधी सी बात है। ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है, बेहद का रचयिता, बेहद का बाप, वो विनाश नहीं होने देगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ऐसा क्यों? पर आपकी लॉजिक? क्योंकि मेरा जो लॉजिक नहीं है, रियल है, रियलिटी। क्योंकि मुझे कई बार जब योग में जाता हूँ तो उनके संकल्प मेरे को टच होते हैं कि बेहद का रचयिता जो हमारे ब्रह्मांड में परमधाम में रहकर काम करता है, वो ये चाहता है, वो रहम दिल है, वो बहुत ही रहम दिल है, वो विनाश नहीं चाहता, क्योंकि विनाश खुद देख नहीं पाएगा वो, इसलिए वो परिवर्तन चाहता है। इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर तो वो होने ही नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं होने देगा, चाहे कितने भी हाइड्रोजन बॉम्ब बने, नाइट्रोजन बॉम्ब बने, परमाणु बॉम्ब बने, कितने ढेर हो जाए। अभी परिवर्तन का समय है, तो विश्व परिवर्तन होगा, समग्र विश्व परिवर्तन होगा। केवल स्थूल जगत परिवर्तन होगा ऐसा नहीं, सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव आत्माएं पॉजिटिव बन जाएगी, सब कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। जो आत्मा आज नेगेटिव है, आत्मा में जो नेगेटिव संस्कार भरा हुआ है, पूरा वायुमंडल ही पॉजिटिव बन जाएगा। आज जितना नेगेटिव वायुमंडल है, इसलिए सोच सबकी नेगेटिव बन गई है, तो वायुमंडल ही बदल जाएगा और पॉजिटिव वायुमंडल हो जाएगा। तो सब पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव सबस्टल वर्ल्ड भी पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ कारण जगत भी अच्छी है, ये पूरा ब्रह्मांड ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड में जैसे कहते हैं सत्युग आएगा। तो विनाश के कारण बाद में आता है, कहते हैं प्रलय होता है, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते हैं ना शास्त्रों में। तो ये प्रलय, अभी इस बार प्रलय नहीं होगा, परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी विनाश नहीं देखना चाहते, वो रहम दिल है, इसलिए परिवर्तन करेगा। तो बाबूजी बहुत समय पहले तो अर्थ प्रलय भी हो चुके हैं, कल प्रलय भी हो चुके हैं, तो उस समय पे वो अथॉरिटी ने क्या सोचा होगा उस समय? देखो, हर ब्रह्मांड में, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे महाब्रह्मांड हो, चाहे परम महाब्रह्मांड हो, हर ब्रह्मांड में समय के हिसाब से अर्ध प्रलय, समय के हिसाब से अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते ही रहते हैं। ठीक है। तो ये तो शास्त्रों में बातें हैं और पुरानी हकीकत जो शास्त्रों में लिखी है उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इस बार जो समय चल रहा है वो विनाश का अभी नहीं है। विनाश, वैसे तो विनाश का थर्ड वर्ल्ड वॉर सबके वाइब्रेशन से टच होकर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। कब का हो जाता? थर्ड वर्ल्ड वॉर विनाश के साधन कब से, धरती पर कोई भी मनुष्य नहीं बनता, सब भूत बन जाते मरने के बाद।
मगर वो बच्चा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देता, ऑलमाइटी अथॉरिटी ही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं देता करने। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद का रचयिता, वो क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो दया का सागर है और रहम दिला है, इसलिए वो विनाश नहीं देखना चाहता। वो अपनी रचना का विनाश नहीं करता। नहीं, कोई भी बाप अपनी रचना का नहीं करेगा, चाहे इस ब्रह्मांड का शिव भी हो, मगर वो विनाश नहीं चाहता। तो ये लोग जो अभी भी 2036 का या 2018 या जो डेट देते हैं आगे की, तो वो सब गलत है डेट। देखो एक बात बताऊं कि साइंस भी जो डेवलप हो रहा है, आज से 100 साल पहले ऐसा साइंस डेवलप हुआ था? नहीं। अभी कितना साइंस डेवलप हो रहा है? बहुत ज्यादा। अभी 10 साल में कितना साइंस डेवलप हो रहा है? बहुत जबरदस्त। अभी आने वाला जो समय है 2018 के बाद का जो समय है, वो परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। 2018 से अभी जो नेगेटिविटी है वो धीरे 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 पॉजिटिविटी में वायुमंडल बदलता जाएगा। बाबूजी प्रैक्टिकली सही बात बताऊं तो आज की दुनिया में लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि पॉजिटिविटी में परिवर्तित होगा। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो अपने आप को ही नहीं बदल सकते, तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? ये उनका लॉजिक है, ऐसा सोच। देखो दुनिया की बात सही है, जो लोग सोच सकते हैं कि दुनिया आप बदल नहीं सकती, एक ही ऑप्शन है, या विनाश हो जाए, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, नई दुनिया बने, ये सब लोगों का एक लॉजिक है। क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा बन गया ना, बिल्कुल आपका नहीं, कभी 18वीं सदी से ऐसा लॉजिक बना हुआ है, वायुमंडल बना है, सबका लॉजिक वायुमंडल से बनता है। तो ये इनकी भूल है, गलती ये है कि पहले जो शास्त्रों में लिखा था तो वो ये शिव करता था। ओके। शिव या भगवान शंकर जो कहते हैं ना, भगवान शंकर विनाश कराते थे। हाँ बराबर, जैसे ब्रह्मा भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर विनाश करता है, और विनाश का काम शंकर का है। तो भगवान शंकर का जो कार्य था, जो कैलाश पर रहता था, वो विनाश का कार्य है। मगर अभी जो काम करता है, इसे हमारे ब्रह्मांड में परिवर्तन का कार्य ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कर रहा है। इसलिए वो परिवर्तन करेगा और वो असंभव को संभव करेगा। वो क्या करेगा? असंभव को संभव। असंभव माना विनाश के बिना परिवर्तन हो नहीं सकता, ये सब कहते हैं। क्योंकि पहले पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये सब चाहते हैं। वैसे असंभव जैसे कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जैसे करोड़ों साल पुराना अंधेरा हो, लेकिन एक पल की रोशनी से पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो परिवर्तन निश्चित ही निश्चित है। जैसे सारे ब्रह्मांड में चाहे स्थूल वतन हो, चाहे सूक्ष्म वतन हो, चाहे कारण जगत हो, तीनों लोक में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। सबको क्या है? अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। सारे शास्त्रों का सहारा लेते हैं। और हिंदू लोग तो कहते हैं कलयुग अभी 4000 साल का ही हुआ है। अभी तो कलयुग 4,32,000 साल में 4000 साल ही बीते हैं। कलयुग तो छोटा बच्चा है। तो फिर वो अवतार की क्यों बात तो कल की अवतार की बात करते हैं? चलिए उनकी बात हम नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि अब परिवर्तन होगा कैसे और करेगा कौन? परिवर्तन मुट्ठी भर आत्माएं करेंगे। ओके। मुट्ठी भर आत्माओं का एक गुप्त में संगठन हो, गुप्त वेश में काम करेगा उसका, इसका संकल्प मात्र से वो मुट्ठी भर आत्माओं के द्वारा कराने वाला तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सूक्ष्म में सूक्ष्म जगत में बैठकर या परमधाम में बैठकर वो रेत डाल के कराएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के, परम तत्वों का वाइब्रेशन डाल के वो धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव कराएगा। मगर एक ग्रुप को निमित्त बनाएगा। ग्रुप अंडरग्राउंड में काम कर रहा है। जैसे नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव सोच रहा है, ऐसे पॉजिटिव ग्रुप द्वारा पॉजिटिव सोच होगी। विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन डालेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेगा, कराएगा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, और वो असंभव को संभव कराना। तो ये शिव बाबा का क्या रोल है इसके बीच में, जो बीके में है? इस ब्रह्मांड का जो शिव बाबा है वो बेचारा है शिव बाबा, हम उसको बेचारा ही कहेंगे शिव बाबा को, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि इस ब्रह्मांड को भी परिवर्तन करे। जो भले मालिक है इस ब्रह्मांड का, मगर वो एक प्रकार से उसका मालिक है। कितना? क्या वो कर्म बंधन में नहीं आते, इसलिए वो न्यूट्रल होकर बैठे हुए कि मुझे कोई मतलब नहीं, आप विनाश हो जाओ? मगर उसके कई रूप काम करते हैं। निराकार तो परमधाम में रहता है, तो कर्म बंधन, निराकार तो कर्म बंधन से होता है ना। ठीक है। मगर उसका आकारी रूप है ना, शिवपुरी में जैसे आकारी रूप भी है, बिल्कुल, और साकारी रूप शंकर है ना। तो उसका कई अवतार हुए ना, शंकर है। जैसे विष्णु के कई अवतार हुए, 24 अवतार कहते हैं। तो ऐसे शंकर के भी कई अवतार है ना। तो साकार रूप में भी वो काम करता है अवतार। मगर इस ब्रह्मांड में इतना, वैसे सूक्ष्म जगत भी इतना तंग हो चुका है। आप स्थूल जगत को इन आंखों से देख सकते हो, मगर सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत में कितने लेयर्स होगा? सूक्ष्म जगत कितना बड़ा है?
नहीं, वो तो आपने बहुत पूरे नहीं, हमारा ब्रह्मांड बताया कितना है। बड़ा है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। नहीं, उसके लिए तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन हमारे इस वीडियो में बात ये मगर है कि सूक्ष्म विनाश या जगत में परिवर्तन। विनाश या परिवर्तन तो वो तो पहले ही बोल दिया, विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। तो इन आत्माओं को भी सुख और शांति मिलेगी क्या? वो भी अपने वाइब्रेशंस चेंज कर देंगे? जो सूक्ष्म में बैठी हुई आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में या कारण जगत में बैठी हुई जो आत्मा है, वो भी अपने आप को बदलेगी। वो जब ऊपर से पावर रिलीव करेगा, जैसे हम मनुष्य को जैसे ज्ञान मिलता है तो हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो वो आत्माएं भी अपने अंदर परिवर्तन लाएगी। वो जब समय आएगा 2018 के बाद, उसका समय शुरू होता है, परिवर्तन का समय शुरू होता है। पहले 2018 में ज्ञान धीरे 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 दुनिया पर जाएगा, धीरे धीरे अच्छे लोग इकट्ठे होंगे। 2018 के बाद ऐसा संगठन बनेगा, अच्छा संगठन बनेगा, और अच्छा सोचेंगे वाइब्रेशन, तो वो परम धाम से पावर उतारेंगे और परम लाइट उतारेंगे। तो परम लाइट के साथ, परम तत्वों के साथ संकल्प जाएंगे, विश्व परिवर्तन हो रहा है, विश्व कल्याण हो रहा है, विश्व परिवर्तन हो रहा है, परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। और परम शांति के साथ परम लाइट होगी, तो परम लाइट और परम शांति के वाइब्रेशन दोनों दुनिया में जाएंगे, और जो ये नेगेटिव वाइब्रेशन है वो धीरे 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 खत्म होता तो अब ड्यूटी रही आत्माओं की कि हम खुद को क्या करना है। क्या हम विनाश के साथ है, क्या हम परिवर्तन के साथ है? अगर हम परिवर्तन के साथ हैं तो परिवर्तन की बात करेंगे और परिवर्तन के बारे में सोचेंगे, और विनाश के साथ है तो वो तो पिछले कई सालों से कई लोगों ने बोला है उनके साथ ही रहेंगे। देखो, विनाश करने वाले तो आत्माओं के, दुनिया भर की आत्माओं का वाइब्रेशन से विनाश के वाइब्रेशन बने हैं। किसके वाइब्रेशन कहाँ किसने बनाए? दुनिया भर की आत्माओं ने। यस, सूक्ष्म जगत वाले हो चाहे स्थूल जगत वाले हो। मगर ये परिवर्तन का कार्य है, मनुष्य आत्माओं का नहीं है। तो बाबूजी, ये विनाश के वाइब्रेशंस फैलाना ये भी एक पाप है क्या? जरूर, नेगेटिव है। नेगेटिव, विनाश शब्द ही दुख देता है हमेशा। नाश, विनाश, नाश, विनाश, वी माना विशेष नाश। विनाश का शब्द क्या है? नाश माना नाश, और विनाश माना विशेष नाश, मतलब विनाश। विनाश शब्द से ही नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी नेगेटिव रिएक्ट करता है। तुम्हारा कोई भी आत्मा विनाश शब्द जब बोलती है ना, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ओरा बनता है ना, वो ब्लैक ओरा बनता है। विनाश शब्द से ही ब्लैक ओरा बनता है और वायुमंडल में जाता है, और वो शब्द मल्टीपल होकर लोगों को टच होता है, तो सब विनाश शब्द तो वायुमंडल में लोगों को इफेक्ट। तो इसीलिए शायद वाणी में भी बोला है कि जो विनाश बोलेगा उसी का विनाश हो जाएगा। बोला हुआ शिव बाबा ने तो वाणी में बोला हुआ है, जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, मगर वाणी में बोला है विनाश शब्द नहीं, परिवर्तन कहो, परिवर्तन कहो। वाणियां बहुत है, ढेर वाणियां हैं, मगर वो विनाश शब्द को ही पकड़ के बैठे हैं। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसी टाइम। देखो, इनका भी कोई बेचारा छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान ज्ञान है नहीं, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा लेके बैठे हैं। धरती पर ईश्वर कहते हैं, मृत्यु लोक में ईश्वर लोग कह रहे हैं, और बेचारों को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान रूपी अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसको ये लगा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड के शिव को तो सत्य बताना चाहिए ना, मगर उसकी तो चलती नहीं बेचारे की। मैंने बोला ना, बेचारा है। इस ब्रह्मांड का शिव जो निराकार है, तो वो तो जो गॉड रे द्वारा वाणी चलती है, तो उसमें तो एक दादा बन के बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा क्या बोलो, वाणी बोला है, दादा बन के बैठा है, अपनी हर वाणी में टांग अड़ाता है। इसलिए हर जो भी वाणी है सब उसमें टांग है। तो पर एक दिन तो सत्य उनको बताना ही पड़ेगा ना। तो सत्य सत्य रहता है, मगर सत्य अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा का विनाश कब होता है? जब ज्ञान रूपी सूर्य बाहर आता है। उन्होंने वाणी में बोला है, चांद कब तक दिखेगा तुम्हें? जब तक सूरज ना निकले। बिल्कुल। तो ज्ञान सूर्य बाप एक दिन आएगा, उनकी वाणी में है। इनकी वाणी में है कि ज्ञान सवेरा होगा कब? ज्ञान सूरज निकलेगा। तो ज्ञान कौन है, किसके पास है? परम सत्य के साथ। परम सत्य बाप जो है, बेहद का बाप है। बेहद का बाप परम सत्य ज्ञान लेकर आएगा। तो पहले ज्ञान दुनिया में जाएगा, और ज्ञान की रोशनी से ऐसा एक अच्छा समूह इकट्ठा होगा, और समूह वो पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेगा, परम प्रकाश परम धाम से नीचे उतारेंगे, और यहाँ ही धीरे धीरे परिवर्तन होगा। विनाश बिल्कुल नहीं होगा। ये हमेशा सबको मैं कहता हूँ। और विनाश वो तो मतलब ये है कि हमें विनाश को भूल ही जाना चाहिए, माइंड से शब्दों को भूल जाओ।
परिवर्तन, अगर तुम खुश चाहते हो तो परिवर्तन कहो। परिवर्तन होना है, क्या होना है? परिवर्तन। परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन होगा, पॉजिटिवली परिवर्तन होगा। पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। नेगेटिव सोचना बंद करो। ये सब, और नहीं मानेंगे तो फिर लपड़ा खा के सुधरेंगे। वाणी में बोला है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो जब लात पड़ेगी तब सुधरेंगे ना, तो कोई लात खा के सुधरेगा। तो क्रिश्चियन मुसलमान भी कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान दोनों धरती पर है, तो सूक्ष्म जगत में इनकी आत्मा कितनी होगी? बेहिसाब होगी। सब कह रहे हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत का दिन चल रहा है। तो परिवर्तन होता है, होगा, जरूर होगा, मगर समय लगता है उसको। तो क़यामत का दिन का मतलब ये थोड़ी कि ये विनाश का दिन है। वो लोग क़यामत के दिन को भी विनाशी कहते हैं। बाबूजी क्रिश्चियन में भी डूम्स डे, पता नहीं क्या कौन सा डे होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि वो भी खत्म, लास्ट डे होता है। लास्ट डे माना क़यामत का दिन लास्ट डे होता है। ये धरती पर विनाश का, ये कहते हैं कि सबको कब्र में उठा कर ले जाएंगे। तो जो मरी हुई आत्मा है उनको भी कब्र में उठा के ले जाएंगे। इनके डीएनए जो पड़े हैं ना कब्र में, उनको डीएनए में एज इट इज रेत डालेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। सभी मरे हुए को भी जिंदा करके ले जाएंगे ना स्वर्ग में। खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएगा। तो ये 5 तत्वों की जो कब्र है ना, उसको हम कब्र कहते हैं, जमीन वाली नहीं। जमीन वाली नहीं। मगर वो साइंस वाले कहते हैं डीएनए है, इसलिए उन्होंने जिंदा लाशें दफन करके रखी है ना, वो मम्मी बना के सेव करके रखी है। तो उसके डीएनए में उसको, मगर वो आत्मा तो निकल गई ना, वो तो फिर से जन्म ले लिया होगा। फिर से जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ये जिंदा 5 तत्वों की कब्र से उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा। तो परिवर्तन कहो, विनाश नहीं।